नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में। सुबह आपकी पहली वीडियो आ चुकी है, टोटल 3 वीडियो आनी है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो जो आपके क्वेश्चंस थे भाई, मेजर जो बच्चों को प्रॉब्लम आई है या जो डाउट है वो फर्स्ट वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया। जितना मतलब मेरे पास जवाब हो सकता था वो मैंने देने का प्रयास किया। बाकी हमारे हाथ में ना, आपके हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है। जितनी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस जो आपका रिजल्ट आया था या जो प्रीवियस आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उसका हिस्सा होके जिन बच्चों की सिलेक्शन हो उनसे बात करके और उसको देख के वो पूरा वो एनालिसिस किया। इस वीडियो में कम्प्लीटली आपका पेपर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पेपर कैसा था हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेकंड में चेकिंग कैसे होती है, मार्किंग कैसे होती है, उस पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड वीडियो है ये। थर्ड वीडियो आएगी कल, ठीक है, कि टोटल इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा शॉर्टलिस्टिंग में, वो कल वीडियो आएगी। एक सीट पे कितना कंपटीशन है। अब पहले तो बच्चे कम मान के चल गए थे, लेकिन अब तो 1800 के करीब बच्चे आपके बता रहे हैं, 1800 प्लस। तो अब देखते हैं कि कितना कंपटीशन है, वो कल वीडियो में दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बदलाव था, पिछली बार तो सिर्फ सिंपल सीट मिलती थी, अब की बार जो सीट थी उन पे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंटेड थे। लाइक ये आपकी पहली सीट है, मतलब सीट है, तो इस पे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है और ये आपका यहाँ से आपको आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। फिर इसके बाद इसके जितने पेज दिए हुए हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसे सीक्वेंस में दिए हुए थे। तो अब ये डिपेंडेंसी करेगा कि भाई आपका जो एग्जामिनर है वो मतलब कैसा। जैसे किसी बच्चे ने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा बच्चे ने उसने नहीं किया, तो वो पेज खाली छोड़ दिए, तो क्या इससे एग्जामिनर पे कोई मार्किंग पे फ़र्क पड़ता है? ये उस तरीके से आप सोच के देखिए। आप भी बहुत सारे आप में से टीचर होंगे, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखिए क्या आपका जो माइंड सेट है उसमें क्या बदलाव आएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक जो पॉइंट था, जो बदलाव था, उस पर हमने बात की। तो पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बताना है। RH विटाकर ने दिया था, ठीक है, 1969 में। वो बता दो भाई क्या है। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स विद इन ईच किंगडम। भाई इसमें आपके कौन कौन से ग्रुप्स हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में आपकी एस्कोमाइसिट, जाइगोमाइसिट्स, ऊमाइसिट्स, डिट्यूरोमाइसिट, प्लांटेई आपको पता है, जिम्नो, ब्रायो, टेरिडो, एनजीओ। एनिमल में भी आपको पता है कोर्डेट, नॉन कोर्डेट में ये सारे चलेंगे, टिनो से पोरिफेरा से लेके, और फिर आपके कोर्डेट भी, हेमी कोर्डेट, फिर कोर्डेट भी आगे 2 में डिवाइड हैं, ठीक है ना। टेट्रापोडा, वो लिखना था आपको, सारी महाभारत कहानी लिखनी। फिर इसमें पूछ रहा है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आपका क्या बेस लिया था? तो बेस क्या था भाई उसका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है, ये आपको वहाँ पर थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करने थे। तो देखो, एक क्वेश्चन में 3 आपसे पूछ लिया, तो है तो बेसिक आपका 11th में पहला जो चैप्टर है वहाँ आप फर्स्ट पेज पे ही ये क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बट प्रॉब्लम कहाँ है? क्या माइंड सेट है इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने का? क्या टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 आपसे सब क्वेश्चन पूछ लिए। ओके, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी और एम्फीबियंस की मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करना है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? बाहरी आपको करैक्टर उनके बतानी है, इसमें लेग कितनी है, कलर क्या है, ये वो, समझ रहे हो। और की डिफरेंस आपका स्ट्रक्चर और बेस फंक्शन के बेस पे इनको बताना है। एम्फीबिया में आपने फ्रॉग पढ़ा है, इंसेक्ट में आपने क्या पढ़ा है, क्या है भाई सिलेबस में इंसेक्ट में? एम्फीबियंस में आप फ्रॉग कर लोगे, फ्रॉग के जो करेक्टरिस्टिक है। और इंसेक्ट में क्या है आपका? कॉकरोच है, और अर्थवॉर्म भी पढ़ा है ना आपने, तो उनके आपको डिस्टिंग्विश करना था। ये अकेला क्वेश्चन है, 10 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। अब एक और डाउट रहता है कि यहाँ पार्ट वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है या सिंगल क्वेश्चन में। तो पार्ट वाले में
रहती है संभावना, अगर आपने अच्छा टैकल किया है तो ज़्यादा संभावना पार्ट वाले में रहती है नंबर मिलने की। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है एंजाइम, ये भी देखिए, अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को ही पता है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है क्या अटैम्प्ट हो पाएगा, क्या आप उतने समय में प्रिस्क्राइब टाइम में कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन है एंजाइम एक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आपको बताना है। भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डबल करोगे तो एंजाइम एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स, ऐसे वो बताना है। साथ में लाइन वीवर इससे ब्रुक प्लॉट पूछा है, ठीक है, कैसे ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से रिलेटेड है। तो एग्जामिनर ने पिछले वाला क्वेश्चन ही दे दिया, मुझे लगता है कि पिछले वाले एग्जामिनर ने ये पेपर बनाया है या पिछला पेपर देख के बनाया है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लाइन वीवर ब्रुक प्लॉट क्या होता है, जो माइकलिस मेंटेन आपकी इक्वेशन है वी मैक्स और ये वी और सबस्ट्रेट वाली, ये नीचे होता है वी मैक्स, तो ये जो आपकी है इसको बटा में कर दो, डिवाइड में कर दो, तो वो लाइन वीवर ब्रुक प्लॉट बन जाता है आपका। अच्छा क्वेश्चन था, अटेम्प्टेबल क्वेश्चन था, किया जा सकता था। हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, भाई डाइजेशन की प्रोसेस आपको बतानी है कि भाई डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, सलाइवरी माइले सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, मैस्टिकेशन होता है, बोलस है, बोलस आपका स्टमक में आएगा, ठीक है, स्टमक में आपका पेप्सिनोजन, ये HCl कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ से पैनक्रियाटिक लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन वगैरह 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 सब बताना था। और फैट का और प्रोटीन का कौन कौन से एंजाइम डाइजेशन करवाते हैं, तो फैट का तो बाइल जूस, बाइल साल्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाते हैं या पैनक्रियाटिक लाइपेज। प्रोटीन का आपका ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन, इनके बारे में लिखना था। अच्छा इजी क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा हुआ था। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बतानी है सारी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंटर यूट्राइन टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो कल्चर, इनकी एप्लीकेशन भी बतानी है, साथ में एथिकल इम्प्लीकेशंस। उसके बाद है आपका ये आप मेंडल्स के लॉ की क्या सिग्निफिकेंस है मॉडर्न जेनेटिक्स में, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का देखिए, ठीक है। तो वो है आपका इनहेरिटेंस के 2 लॉ दिए थे, सेग्रीगेशन का और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस तो वही है जो आपके पी के कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, जो पी को क्यों चूज किया था मेंडल ने, वहाँ से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे और फिर मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाओगे। DNA फिंगरप्रिंटिंग पूछा हुआ है, इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते थे, DNA फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, किसने दी थी, एलेक्स जेफरे ने दी थी, कौन कौन से स्टेप होते हैं वो बता दोगे आप। आइसोलेशन करोगे DNA का, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल डालोगे, फिर वो उसको निकालोगे, स्पूलिंग कहते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ब्लोटिंग से वो करोगे, फिर VNTR के साथ उसको हाइब्रिडाइज करोगे, ठीक है। मिनी सैटेलाइट होती है, माइक्रो सैटेलाइट होती है, माइक्रो में VNTR होता है, वेरी नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, लेकिन वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, जो आगे मैच करने में वो होते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना था। ये टेक्निक मैंने बताई दी, एप्लीकेशन आपको पता है, ऊपर अगले ने बताई है, फोरेंसिक में, पैटर्निटी में, डिजीज़ में, COVID-19 में वगैरह वगैरह आप लिख सकते थे। उसके बाद आपका बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बतानी थी, हेल्डेन ने दी थी आपकी। उन्होंने बताया था कि भाई प्रोटोबायंट बनते हैं, यूबायंट बनते हैं, प्रोटोबायंट में माइक्रो क्वासरवेट से माइक्रोस्फीयर, फिर प्रोटोसेल, पहली प्रोटोसेल कैसे बनी, RNA DNA सारे, प्रीबायोटिक, हॉट सूप, डाइल्यूट सूप। उसके बाद इसका एविडेंस देना था, एविडेंस हारोल्ड यूरे मिलर ने दिया था, ठीक है, वो डिस्चार्ज टंगस्टन वाला एक्सपेरिमेंट, स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जैसे बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी आपको पता है थाइमस ग्लैंड है आपकी, बोन मैरो है, WBC है, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, सब लिखना था इनका। उसके बाद आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में टॉन्सिल्स हैं, पेयर पैचेज हैं, ठीक है, पेयर पैचेज में IgA एंटीबॉडी जो होती है वो फंक्शन करती है आपका, ठीक है, वो बताना था कैसे ये फंक्शन करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, इनेट इम्यूनिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, अडेप्टिव इम्यूनिटी, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद है आपका प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, भाई न्यूक्लियर आपका एनिमल क्लोनिंग पूछा है इसमें, तो एनिमल क्लोनिंग आपकी के मेथड कौन से हैं, वेक्टर मेडिएटेड,
इसमें आपका एडिनोवायरल, ठीक है, और रेट्रोवायरल। उसके बाद है आपका प्रो माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में। उसके बाद है सोमैटिक न्यूक्लियर सेल ट्रांसफ़र। तो कई मेथड है, उनमें से कोई भी एक या दो या तीन, जितने भी टाइम के अनुसार आप बता सकते थे। की चैलेंजेस क्या आते हैं भाई, चैलेंजेस इस टेक्निक से क्या एसोसिएटेड है? तो मेजर चैलेंजेस तो यही है भाई, ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आती है, एम्ब्रियो मैचुरेशन में प्रॉब्लम आती है, रिजेक्शन हो सकता है। तो ये आपके चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये लेबोरियस प्रोसेस है ना, तो वो आप बता सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा है फोटो रेस्पिरेशन, इसमें पूछा कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, CPM होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिजोम, माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सप्लेन करना है रोल, तो वो आपको बना के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। RUBP को ऑक्सीजन मिला, 3PGA बना, साथ में ग्लाइकोलेट से ग्लाइओक्सिलेट, वो फिर ग्लाइसिन, सेरिन, हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट या क्या बनता है वो, मतलब वो आपको दिखाना था। वाई डू प्लांट नीड टू ओवरकम फोटो रेस्पिरेशन, क्यों? क्योंकि वेस्टफुल प्रोसेस है, ATP का खर्चा होता है, O2 का इवोल्यूशन होता है, CO2 एनरिचमेंट वो जो है कंसंट्रेशन मैकेनिज्म वो बन नहीं पाता। उसके बाद था भाई सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वही आपको रूट ये वाला डायग्राम बनाना था, ये वाला आपका इन्फेक्शनस थ्रेड बनती है, वो एसिटोसिरिंजिन होमोसिरिन रिलीज करता है, अट्रैक्टेंट होता है, इन्फेक्शनस थ्रेड होगी, लीफ करल, रूट करल होगा, फिर ये कॉर्टिकल सेल तक पहुंचेगा, यहाँ लैगो में ग्लोबनी कॉलोनिया बनेगी, यहाँ नाइट्रोजनस निफ जिन चाहिए, नोड जिन चाहिए, वो सारा एक्सप्लेन करना था। फिर फॉस्फोरस के सिम्टम, डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, ठीक है, क्लोरोसिस होती है, मोबिलाइजेशन न्यूट्रिएंट का नहीं हो पाता, येलो कलर होता है, पत्ते जड़ जाते हैं, वगैरह वगैरह, ये आपको सिम्टम लिखने थे। 12वां क्वेश्चन नंबर 13 भाई, ईस्ट कैन रेस्पायर, आपने कैसा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना है जिससे आप ये बता पाओ कि ईस्ट जो है वो रेस्पायर एरोबिकली भी करता है, एनारोबिकली भी। तो एनारोबिकली तो आपका पता ही है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बना, इससे आपकी इथेनॉल बनी और CO2 बनी। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना था। और एक वो मसल वाला लैक्टिक एसिड वाला दिखा देते, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है, ये बताता है भाई कोई भी मोलिकुल कितनी प्रोड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कितनी होती है 0.7, फैट की 0.9, ऐसे, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कैलकुलेट करते, बताया ना मेरे को, एनर्जी कितनी, एनर्जी वो पर किलो कैलोरी कितनी देगा, उसको बताने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो और भी आसान है, इससे तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, डायग्राम बना देना अपना। ये आपकी सेल होगी एंटीपोडल, ये एग सेल है, ठीक है, ये सिनर्जिड है, फिलीफोम अपरेटस है, डबल फर्टिलाइजेशन है, सेंट्रल सेल के साथ करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, जिम्नोस्पर्म में पहले बनता है, हैप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म में बाद में बनता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ये सारी माँ कहानी आपको बतानी थी। उसके बाद ये हो गया भाई जिबरलिन को क्यों वो करते हैं, जिबरलिन इंटरनोड इलोंगेशन करता है, और जिबरलिन के क्या काम है, जर्मिनेशन में काम आता है, एलुगन लेयर वो स्टार्च मोबिलाइजेशन वाला, ठीक है, और बकाने डिजीज, फूलिश डिजीज उनसे बचाता है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, वर्नेलाइजेशन का सब्स्टिट्यूट है। ये इथाइलिन के लिखने थे, इथाइलिन आपका गैसियस हार्मोन है, ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है, हुक फॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग में हो गया, फ्रूट राइपनिंग उसके बाद आपका गैस ये स्टोमेटल क्लोजर वगैरह में भी हो जाएगा। उसके बाद आपको बनाना है सक्सेशन के स्टेप्स लिखने हैं। तो भाई सक्सेशन के स्टेप में आपका सबसे पहले न्यूडेशन होता है, इसेसिस होता है, उसके बाद एग्रीगेशन होगा, कंपटीशन होगा, कोएक्शन होगा, ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, स्टेबलाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी अचीव हो जाएगी। थ्योरी कौन कौन सी थी, 3 थ्योरी थी आपकी। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ये कहती है कि एक ही क्लाइमेक्स कंट्रोल करता है सक्सेशन को। पॉलीक्लाइमेक्स जो कहती है कि एक से ज़्यादा क्लाइमेक्स। उसके बाद इसमें आपको लिखना था भाई क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स होती है एक थ्योरी, ये कहते हैं कि बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसमें ये तो और भी इजी क्वेश्चन था, अटेम्प्टेबल था आपका।
क्वेश्चन नंबर 17, रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाना है रैम। तो वैसे तो कोई डायग्राम नहीं होता रैम का, फिर भी अगर कोई बनाना चाहे तो ये बन जाएगा आपका। ये इंटरकलरी दिखा देना, इसमें लेटरल दिखा देना। इसके अलावा और कौन सा बनाओगे, ये वैसे तो ये होता है रूट वाला, ये रूट एयर सेल है, ये रूट कैप है, ये जोन ऑफ मैचुरेशन, ये वाला एक ये हो गया। इसके अलावा एक और है, ये कौन सा था वो, ये किसी भाई बताया, ये वाला, ये लीफ प्राइमोर्डिया, ये रैम, एक ये बना सकते हो। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता रैम का कोई होगा तो भाई किसी बच्चे को पता होगा। उसके बाद ये बना दिया। उसके बाद आपको जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जस्टिफाई करना है सेटिंग देखिए एग्जांपल, भाई कंडक्शन में कैसे रोल प्ले करता है उसका एग्जांपल देना है। तो आपको ट्रांसपिरेशन पुल को हेसन टेंशन थ्योरी बता सकते थे आप, पहले जाइलम के पार्ट बता देने थे, जाइलम पैरेन्चाइमा, ट्रैकेड, वेसल, जाइलम फाइबर, ठीक है। फिर वो आपका पूरा वो मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते कैसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो वो एक आपको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद है आपका हाउ हैज़ द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन एंड डिप्लीशन। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं वो हाइब्रिड हैं और वो ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करती हैं, ठीक है। अब वो ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करेंगी तो जो आपका ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो डिप्लीट होगा। उसके अलावा इसमें मुझे खासा ईमानदारी से बताऊं तो ये याद नहीं है हाई यील्डिंग वाला, लेकिन ये नीचे वाला है कि कंट्रोल कैसे किया है वाटर बॉडीज़ का। तो सबसे तो वाटर बॉडीज़ का तो यही है कि भाई आप उसको STP एक्सप्लेन कर सकते थे वहाँ। एक और टेक्निक होती है UASB, अनट्रीटेड एक्टिवेटेड सलज, पता नहीं कुछ ऐसी एक टेक्निक है ये, एक ये बता सकते थे UASB, STP बता सकते थे। माइक्रोबियल में आप गंबूजिया ना, ये तो लार्वा वो करती है। तो और मतलब कई जो भी आपको उस टाइम याद आए, STP और UASB सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि मेथड हो सकते थे। तो ये पूरा पेपर है, अभी मैंने पूरा पेपर आपका एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मार्किंग कैसे होगी, तो देखिए मार्किंग जो रोल नंबर थे वो पिछली बार भी और अब की बार भी मुझे लगता है पिछली बार की तरह वो डेट ऑफ बर्थ वाइज ही होंगे, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ी उम्र है उसके पहले और जो सबसे छोटा है उसके बाद में। तो अब मार्किंग में कितने टीचर चेक करते हैं, किस यूनिवर्सिटी के होंगे वो उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। और आप खुद सभी टीचर्स हो, आप खुद सोच के देखिए, एक बार हाईएस्ट नंबर का पेन चल गया, कोई अच्छा पेपर लगा एग्जामिनर को, वहाँ पर मान लो मार्किंग 7 की होगी एवरेज, वो अगर 7 की हाईएस्ट होगी तो नीचे बड़ा रेयर चांसेस है कि नीचे से आके वो मार्किंग हो जाए। ये मतलब एक पिछला जो रिजल्ट है उसके कंपैरिजन में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी वो डिटेल रिजल्ट से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन टीचर्स पे डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी के चेक करेंगे, क्या लेवल है उनका, अच्छा किस माइंडसेट से चेक करे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड है, क्या इंस्ट्रक्शन मिली हैं वो भी डिपेंड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपका पेपर कब आ रहा है चेक होने, स्टार्टिंग की फेज़ में है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, या लेट चेक होने आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कंटेंट मैटर करेगा, भाई आपने क्या लिखा है, कंटिन्यूटी मैटर करेगी, कई फैक्टर मैटर करेंगे। मतलब कुल मिला के लक फैक्टर है चेकिंग। मेहनत तो आपने की है लेकिन उसके साथ साथ लक फैक्टर भी मैं बोलूँगा बड़ा ज़्यादा काम करता है यहाँ पे, और कंपटीशन भी ज़्यादा है। ये तो है नहीं कि भाई थोड़े पेपर है, काफ़ी ज़्यादा पेपर है ना। तो जब ज़्यादा पेपर होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। तो अब देखते हैं किस्मत, मतलब जिस किस्मत किसकी जगेगी। इज़ अ वेरी टफ कंपटीशन, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना, तो उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बाकी मैंने पूरा ओवरव्यू देने का आपको प्रयास किया है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे जी 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जिनके 15 क्वेश्चन पिछली बार हुए थे, मैं बात काट रहा, मैं 10 ही उदाहरण है, मैं लवा भी दूंगा। जिसके 15 हुए थे उनका तो सिलेक्शन ही नहीं हो गया, उनके तो 54 नंबर आ रहे हैं, जिनके 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना। और जिनके ईमानदारी से 10 क्वेश्चन भी अच्छे कर रखे हैं, 11 भी है, उनके बड़े शानदार नंबर आए हुए हैं। किसी के 78 आ रहे हैं, किसी के 79 हैं, किसी के 82 हैं। ये 10, 11, 12 वाले हैं जिन्होंने अच्छे
वो कर रखे हैं। अगर वो 15 के चक्कर में गया है, वो उसने ये तो सोच लिया कि मैं प्रयोग 15 करने हैं, लेकिन कंटेंट पे उसका कहीं ना कहीं ध्यान कम रहा है ना। तो काफ़ी चीज़ें मायने रखती है, लेकिन मैंने प्रयास किया है। फिर भी किसी का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बहुत लंबी वीडियो होगी है, कहूँगा 2x पे इस वीडियो को रिकमेंडेड है, 2x पे देखना इसको। धन्यवाद।